क्योंकि देख रहे धर्म परिवर्तन बहुत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम खुद अपने धर्म वाले का साथ नहीं दे रहे हैं, खुद हम उनके पीछे लगे हुए हैं, और दूसरा धर्म वाला आके उनका साथ दे देता तो उनका हो जाता है। ये चीज हटाना है, अपने धर्म को मजबूत करना है, अपने सनातन धर्म को मजबूत करना है, अपने आस्था को मजबूत करना है, अपने पर्व को मजबूत करना है। कोई भी पर्व सब साथ मिलकर करना है, एक सामूहिक रूप से करना है। हम आपसे पूछते क्या दिवाली आया, क्या हम ये जितना आज यहाँ बैठे हैं, क्या अगर हम इतना बैठ करके कहीं चौक पे कहीं चौराहे पे खुद दिया 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 जला दें, क्या ये हमारी एकता का प्रतीक नहीं है? क्या ये हमारे धर्म का प्रतीक नहीं है? लेकिन हम आप जागरूक नहीं हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज आदान प्रदान करने से धर्म सुरक्षित नहीं कर सकते। धर्म सुरक्षित तभी करेंगे जब हम जमीन पे आएंगे, हकीकत पे आएंगे। आप हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे कि धर्म के बारे में पढ़ लीजिए, मैं ज्ञानी बन पाऊंगा, नहीं मिलना। मंदिर जब से हम नहीं जाएंगे तब से हम हो पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब अपने सनातन धर्म को मजबूत कीजिए, अपने हिंदू भाइयों को मजबूत कीजिए, अपनी एकता को मजबूत कीजिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए। संख्या बल है, हम लोग जितने हैं आज जो भी आए हैं, और तो गया में से पहला बैठक है, धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, लोग बढ़ेंगे, तादाद बढ़ेगा। ये हमारी एकता की पहचान है जो आज हम सब इस हाल में बैठे हैं, जो आज हम सब इस हाल में आके बैठे हैं, ये कुछ तो हमारी एकता की पहचान है। हो सकता है मुझसे डायरेक्ट किसी का कनेक्टिव ना हो, इनसे हो, लेकिन कहीं न कहीं हमारे धर्म की और एकता की पहचान है जो हम बैठे हैं अपने धर्म को लेके। हम एक चीज इस मंच के माध्यम से कहते हैं, हम सब दूसरे के धर्म के बारे में ध्यान देते हैं, क्यों ऐसा कर रहा है, और अपने धर्म को भूल जाते हैं। जो कर रहा है करने दो, उनका धर्म करें। वो स्वतंत्र देश में उनको आज़ादी मिल गई, उनको जब वो दे दिया गया तो एक हम लोग को एक हिंदू राष्ट्र शक्ति एक हम लोग को रोकने से नहीं मानने वाले हैं। हम जब से उनके पीछे अपना दिमाग लगाएंगे, तब से हम अपने भाइयों के पीछे अगर ध्यान लगाएंगे तो हमारा धर्म बढ़ेगा, हमारी एकता बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। तो हमें हमारा कहने का मतलब यही है कि हमारे धर्म के लिए हम लोग को एकदम अडिग रहना है। जब हम अपने धर्म देश के लिए धर्म के लिए अडिग रहेंगे तो उनमें भी होगी कि इनका एकता में जागरूकता आ रही है, इन लोग भी संगठित हो रहे हैं। और जब उनको पता चलेगा ये लोग संगठित हो रहे हैं तो वो लोग भी में तो थोड़ा तो डर तो आएगा। एक बार छूने से पहले किसी को भी 10 बार सोचेंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए हम बोल रहे, मान लीजिए पंडित जी गए हैं घर में, पूजा करा रहे हैं और ऐसे किए तो शुभ, सब ऐसे किए शुभ कार्य, और यही हाथ यही है, ऐसे कर दिए अशुभ कार्य। हो सकता है कोई नया नया पंडित जी चले गए, उनको जानकारी न हो, अगर वो किसी से ऐसे करवा रहे हैं शुभ कार्य में तो विरोध करना हमारा काम है। पंडित जी ये हमारे धर्म का मजाक है। तो इससे जानते क्या होगा, जो आपके साथ में और 10 आदमी बैठा है ना, उनको लगेगा कि नहीं भाई अपने धर्म के लिए जागरूक है, अपने धर्म के लिए लोगों को जागरूक करना, अपने सनातन भाइयों के लिए खड़े रहना, ये हमारा आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। तीसरा हम आते दिवाली, मंदिर। आजकल हमारे मंदिरों में हमको तो नहीं लगता कोई बगल में भी रहता, कोई भी आर्थिक समय में जाता है। आस्था तो है, पूजा तो करते हैं, लेकिन कोई नहीं जाता। हाँ, या तो मंदिर में जाएंगे लोग, भगवान को चढ़ाए, पूजा किए, चले आए।
हमें आपको अपने मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, भगवान चढ़ाइए, चले आइए, दर्शन करें, यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे मंदिर की साफ सफाई सही से है कि नहीं है, मंदिर का देख रेखाव सही से है कि नहीं है, वहाँ के पुजारी को बुलाइए कि पंडित जी इस चीज़ देखिए गड़बड़ है, इसको देखिए। आप अपने कमेटी को बोलिए, मंदिर कमेटी को बोलिए, इसको थोड़ा सुधार करें। जब हमारा देवालय सुधरेगा तो धर्म भी सुधरेगा, देश भी सुधरेगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है, देश धर्म दिवाले का मैं आप लोग को जो संगठन का बना है, जब ये तीन सुधरेगा ना तो हमें आपको हिंदू राष्ट्र बनने से क्या, और ये तीन हम ही आपको भी सुधारना पड़ेगा। हमको आपको सबको इस चीज को ध्यान देना। संगठन बना है, बड़बिल में है, अमन लेके आए, हम लोग संगठन से जुड़े, दूसरा संगठन था, उससे नहीं था, फिर ये संगठन पुष्पेंद्र माननीय पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी से संपर्क हुआ मेरा, उनके थ्रू संगठन को राष्ट्रीय लेवल का संगठन आया हम लोग को तो पूरा छूट मिला है कि आपके प्रदेश को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं करेंगे, सब करेंगे, आप काम कीजिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। आप कीजिए, आपको जो सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा, लेकिन हम लोग बड़बिल तक सीमित हो रहे हैं। कहा है? क्योंकि हमारे बड़बिल से लोग एक्टिव नहीं हुए। भाई होइए सब, ये हम सबका संग है, सब मिल करके एक साथ चलिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपना आने वाली पीढ़ी को मजबूत कीजिए। आज आपके साथ में 10 आदमी उठे बैठेगा ना, सामने वाला भी डरेगा, करे यार इसके साथ तो 10 आदमी उठता बैठता है। और आज आपके साथ में कोई नहीं उठे बैठेगा ना, कोई आगे आपको धमका के जाएगा, छोड़ो यार अकेला छोड़ो, जाने दो, नहीं यार उसके पास मत जाओ, उसके साथ टीम है, उसके साथ संगठन है, उसके साथ उसके धर्म वाले हैं, उसके साथ उसके सब देश वाले हैं, दिवाले वाले, सब उसके साथ इकट्ठा हैं। तो ये चीज हम लोग को आना चाहिए। मेरा चौथा टॉपिक है संगठन का, हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन का विस्तार मजबूती कैसे हो। संगठन का विस्तार व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं होगा, फेसबुक से नहीं होगा। आप जमीन पे कार्य कीजिए, व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि मेरा संगठन है, कोई भी समस्या हो, जैसे हमारे धर्मेंद्र भाई कहे कि एक मासिक बैठक होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि एक मासिक बैठक हो। ठीक है, सब आएंगे, कोई कारणवश इस बैठक में नहीं आ पाए, वो नेक्स्ट बैठक में आएगा। इसका मतलब नहीं है कि वो संगठन के प्रति जागरूक नहीं। अपनों लोगों के बीचों में जाइए, अपने संगठन का प्रचार प्रसार कीजिए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, अपने देश का प्रचार कीजिए, अपने दिवाले का प्रचार कीजिए, अपने लोगों के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनकी समस्याओं को अपने संगठन को पहुंचाइए। संगठन से जो हो पाएगा वो अपना प्रयास करेगा, लेकिन हम जिसके पास जाएंगे उसको तो कम से कम लगेगा नहीं भाई हमारे भी धर्म वाले लोग आए मेरे पास। हमारे न जाने से उनके मन में होगा कि यार हमारे धर्म का तो कोई मेरे पास आता नहीं, वो लोग देखो यार हम लोग एक काम करते वही सही है। प्रेजेंट आज के समय में मनुष्य इतना लालची होता है कि वर्तमान देखता है, भविष्य में क्या होगा उससे किसी को फर्क नहीं है, मुझे आपको कुछ ही फर्क नहीं है, लेकिन मेरा वर्तमान में क्या है वो आदमी लोग देखता है। इसलिए हम अगर अपनी टीम लग जाएंगे, सब कोई अपने अड़ोस पड़ोस में, हम नहीं कह रहे कि आप वार्ड नंबर 1 के हैं तो आप वार्ड नंबर 15 में आके कार्य कीजिए, तो आप पड़ोस में कीजिए, पड़ोस को सुधारिए, पड़ोस से निकलिए, फिर दूसरा वार्ड में घुसिए, नगर से निकल के जिले में आइए, जिले से आके प्रदेश में आइए। लेकिन अगर हम सनातनी हैं तो अपनों के लिए खड़ा होना हमारा पहला कर्तव्य है। हिंदू हैं तो भाई हम अपनों के लिए खड़ा होना हमारा पहला कर्तव्य है। इसमें
कोई नामोशी किसी की नहीं है। अपने धर्म के लिए, देश के लिए, दिवाले के लिए और अपने लोगों के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है संगठन का, आज बैठक के बाद संगठन का प्रचार प्रसार होना चाहिए। कोई कार्य किए, फेसबुक पे डाल दिए। जो हमारे युवा साथी हैं आजकल सब फेसबुक व्हाट्सएप बहुत चला रहे हैं। आपको अपना संगठन का कोई भी लग रहा है नहीं यार मेरा संगठन का आदमी डाला है, कार्य किया है, उसको शेयर मार दीजिए। हो सकता है आपके कुछ मित्र देखेंगे, नहीं यार ये लोग काम कर रहा है। इससे क्या होगा ना, सामने वाले को पता चलेगा कि हमारे आप में एकता आ रही, लोग संगठित हो रहा है। हम अपने को नहीं दिखाना है, सामने वाले को दिखाना है कि ये लोग भी संगठित हो रहा है। इसका भी हमको फायदा उठाना है, लेकिन इसको तब उठाएंगे कि कहीं दूसरे का पोस्ट उठा के डालने से नहीं, खुद का काम करके उठा के डालने से होगा। बड़बिल ग्रुप बना है, हम बड़बिल ग्रुप में सब जुड़ा है, सब है। आज तक किसी ने संगठन को लेकर के कोई मैसेज नहीं किया कि संगठन में ये काम होना चाहिए, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, या संगठन को लेकर के कुछ हमको अपने विचारों को नहीं रखना। फलाना कहाँ बोला है उसका मैसेज तो आ जाएगा, अरे भाई आप जो ग्रुप में डाले हो ना वो मैसेज सब देखा। हो सकता है 4 बार उसके ग्रुप में कहीं से ग्रुप से आकर के 4 बार। आज के समय में हमको तो नहीं लगता कोई जो, अगर हम लोग सोशल एक्टिविटीज जो जुड़ा होगा 60 से 70 ग्रुप से कम नहीं होगा किसी मोबाइल में। और वो मैसेज देखिएगा कितना कम, तो 10 से कम नहीं आया होगा आपके पास। भले तो सही का भी चीज होता तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ग्रुप में कोई समस्या, जैसे HRS बड़बिल ग्रुप है, वो किस बड़बिल के लिए है ना यार, उसको बड़बिल की समस्या से मतलब, उसको दिल्ली की समस्या से क्या मतलब है बड़बिल में। हम बड़बिल की समस्या डालें ना, हम दिल्ली की समस्या डाल देते बड़बिल की समस्या भूल जाते हैं। गुजरात का समस्या डाल दे, बड़बिल का समस्या भूल गए। तो भाई बड़बिल का समस्या डाले ना, बड़बिल में क्या दिक्कत है, उसको डाले। सोशल मीडिया का जमाना है, आप डालिए। लोग वहां हम बोल रहे कोई समस्या है मत हल कर पाओ, लेकिन एक बार उस पोजीशन पे पहुंचेंगे, 10 आदमी खड़े होंगे, तो जो अपना भाई होगा, जो अपना सनातनी भाई होगा, उसको भी हौसला होगा मेरे साथ 10 लोग आके खड़ा तो होगा। वो हमको बन के दिखाना, वो संगठन की मजबूती है, वो हमारी एकता की पहचान है। तो हम लोग संगठन का प्रचार प्रसार और मजबूती किस तरीके से हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं भी चलते रहेंगे, किसी के धर्म के बारे में हम फेसबुक पे मान लीजिए मेरा कोई युवा साथी या हम ही सब कोई किसी को धर्म को लेकर पोस्ट डाल दिए, वो गलत है। चाहे अपने भी धर्म, किसी के भी धर्म के बारे में हम डालेंगे तो गलत है। मान लीजिए हो गया, थाना आया आपको उठा के लेके गए, तो हम लोग क्या करते रह जाएंगे, सिर्फ थाना डाला। किस लिए किए, दूसरे के धर्म के लिए किए। तो मेरा पहला ये मोटो है आप लोग के लिए, मेरा ये सुझाव है कि किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे धर्म के भी खिलाफ कोई बोलेगा हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे धर्म के बारे में, मेरे भाइयों के बारे में बोलेगा मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये याद होना चाहिए। थाने में हम इसलिए नहीं जाएंगे कि हम उसके धर्म के बारे में बोले हैं, थाने में हम इसलिए जाएंगे कि वो मेरे धर्म के बारे में बोला, सर मेरे भाइयों के बारे में बोला है, आप एक्शन लेते हैं कि हम एक्शन ले। इसके लिए हमें जाना है। जो बोले कि
हमारे एक प्रभारी जी बोले कि थाना में हम 50 लोग ही जा पाए। ठीक है, हमारी में एकता नहीं था, हमारा दुर्भाग्य है, हम नहीं जा पाए। लेकिन अगर हमारे धर्म के बारे में कोई बोला होता, क्या हम 85 जाते? कुछ लोग तो ये डायरेक्ट भाई वो दूसरा धर्म के बारे में बोला है, जाकर के क्या फालतू का होगा, वो मैटर है। लेकिन अगर वही वो हमारे धर्म के बारे में कोई बोला होता तो क्या हम लोग नहीं जाते? तो हमारा मोटो ये तैयार करना है हम लोग को कि हम दूसरे के धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। भाई उनका जो सिस्टम वो अपना करें, लेकिन मेरा जो सिस्टम है मैं अपना करूंगा। और मेरे सिस्टम में मेरे धर्म के बारे में, मेरे भगवान के बारे में वो लोग अगर कुछ बोलेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लोग आज यहां से वचन लेके निकलेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो करना। ये हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए। हम लोग किसी के भी, जिससे कल को आज तक मैं भी जुड़ा हूं, आज तक आप मेरा फेसबुक व्हाट्सएप में देख लिए होंगे, मैं अपने धर्म के बारे में ही जो लिखा हूँगा, बोला हूँगा या अपना बधाई दिए, मैं किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलूँगा। अगर मेरा डालने से दूसरे के धर्म के बारे में फेसबुक से उस समस्या का समाधान हो जाए तो सब डालने लगेगा। लेकिन क्या वो समस्या का समाधान है? नहीं, वो समस्या का समाधान है हमारे आपके बीच में एकता लाना, हमारे आपके बीच में संगठित होना, हमको आपको मजबूत होना, वही एकता की पहचान। तब जाकर के हम लोग का वो जो अपना है एक एजेंडा है हम लोग का तैयार हो। हर संगठन का, जितने संगठन है सबका एजेंडा अलग है, लेकिन एजेंडा चाहे जो हो सबका, लेकिन आता है धर्म से, अपने हिंदुत्व पे ही एजेंडा आता है। संगठनें तो बहुत है, लेकिन एजेंडा यही होना चाहिए, अपना धर्म पे, अपना भाइयों के बारे में, अपने लोगों के बारे में। हम लोग उनसे नहीं परेशान हैं, हम लोग ना हम लोग उनसे नहीं परेशान हैं। हकीकत अगर हम बताएं ना तो हम लोग अपनों से परेशान हैं। काहे बढ़ रहा है यार, रोको इसको, फंसाओ, कुछ तो उपाय करो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही। भाई मैं कहीं गलत अगर कुछ आप लोग को लगे विरोध कर सकते हैं, नहीं भैया गलत है। आज के समय में हमारे अपने लोगों का होता है, यार बढ़ रहा है ना, कहाँ से माल लाया हो, कुछ तो है सेटिंग। अरे यार बढ़ रहा, उसको बढ़ाओ। अगर तुम नहीं बढ़ पा रहे तो उसका साथ देकर तुम भी बढ़ जाओ। वो बढ़ कैसे रहा है हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसका साथ देने के बजाय वो बढ़ कैसे रहा है। आजकल देख रहा हूं तुम बहुत नेतागिरी कर रहे हो, उनमें किसी में हिम्मत नहीं, दूसरा धर्म वाला क्या आपको ऐसा बोल सके, नहीं बोलेगा। अगर आप सामाजिक आदमी हो, अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए काम करोगे, आपको नहीं बोलने आएंगे कि आजकल आप बहुत नेतागिरी कर रहे हैं। अपने लोग ही अपने को बोलने आएंगे। जिस दिन हमारे आपके बीच का ये दूरी, आपस का टांग खींचने की दूरी कम हो जाएगी ना, उस दिन हम लोग मजबूत होंगे। जिस दिन हमारे आपके बीच की ये एक दूसरे की टांग खींचने की दूरी कम होगी ना, हम लोग आप मजबूत हो जाएंगे। और ये तभी होगा जब हम सब एक यहां बैठेंगे, हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ चलेंगे, तो फिर इससे जाकर के हम लोग का संगठन का हर चीज विस्तार होगा, मजबूत होगा। मेरा जितना मैं बात रख रहा हूं, मेरा सिर्फ हर बात भी बोल रहा हूं, कोई भी विस्तार हो, लेकिन लास्ट में वो बात को देश धर्म दिवाले पे ही आके रुकता है। क्योंकि जब हमारा ये तीनों मजबूत होगा ना, तो हम ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। और जैसे कि हमारे आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए धर्मेंद्र महतो जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी भी बनाए गए हैं, मैं इनको पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र शक्ति का प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं।
काम है ये अपना शुरू कर दिए। प्रभारी का ही काम होता है बैठक का आयोजन करना, संगठन का विस्तार करना, संगठन का जा करके कैसे कैसे करना, ये अपना काम चालू कर दिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं इनको आज एक आश्वासन देता हूँ कि धर्मेंद्र भाई, इस बैठक के बाद आप अपना समय निश्चित कर लीजिएगा, डेट निश्चित कर लीजिएगा। हर महीने एक मासिक बैठक किया जाएगा हिंदू राष्ट्र शक्ति की। मैं आपको आश्वासन देता हूं और आपके साथ में पूरी प्रदेश टीम आपका साथ देगी। आप इस बैठक का आयोजन कीजिए और हम सब आपके साथ हैं। क्या आप सब साथ हैं कि नहीं हैं इनके? आपके साथ सब है, सब आपका साथ देगा। आप कौन सा दिन सही रहेगा, कि हफ्ते का सेकंड सैटरडे सही रहेगा, कि हफ्ते का क्या रहेगा, ये देखते हुए कौन सा समय में बैठक होना चाहिए आप डिसाइड करेंगे। और मासिक बैठक हिंदू राष्ट्र शक्ति का हर महीने होगा। ये मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबके माध्यम से ये बोल के और ये होगा, हो सकता है मासिक बैठक हुआ